दोस्तों, अगर आप इस बरसात के सीजन में यानी कि जुलाई और अगस्त माह में कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जो आपको काफ़ी जोरदार उत्पादन दे जाए, काफ़ी जोरदार मंडी भाव दे जाए, यानी कि ज़बरदस्त मुनाफा अगर आप सब्जियों की फसलों से कमाना चाहते हैं इन 2 महीनों में सब्जियां लगाकर, तो इस समय पे यानी कि जुलाई और अगस्त माह में आप मिर्ची की खेती कर सकते हैं। और मिर्ची की फसल इस समय लगाने पर सबसे ज़बरदस्त उत्पादन और सबसे ज़बरदस्त मंडी भाव और सबसे ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। लंबे समय तक उत्पादन देने वाली फसल है, सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है और लंबे समय तक उत्पादन देने की वजह से हर तरह के मंडी भाव भी ये आपको देती रहेगी। और आगे जाकर मिर्ची के जो मंडी भाव है वो काफ़ी ज़ोरदार मिलने शुरू हो जाते हैं। हालांकि अगर आपका प्लांटेशन अगस्त माह तक भी हो जाता है, जिन भाइयों ने मतलब अब तक इसकी नर्सरी डाल रही है वो तो अब आप इसका प्लांटेशन जो है वो कर सकते हैं, ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे पहली ही हार्वेस्टिंग में। लेकिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक नर्सरी नहीं डाली है वो अब आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं और आने वाले दिनों में यानी कि अगस्त माह तक आपकी नर्सरी है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी। और जब हार्वेस्टिंग पे आएगी तो पहली हार्वेस्टिंग से ही जोरदार मंडी भाव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। हर मंडी में, हर क्षेत्र में और हर सीजन में मिर्ची की जो डिमांड होती है वो लगातार बनी रहती है। साल के 1-2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 12 महीने तक यानी कि 10 महीने तक आप ये मानिए कि 10 महीने तक लगातार मिर्ची के जो मंडी भाव है वो काफ़ी जोरदार मिलते रहते हैं आपको। और इस समय भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव चल रहे हैं। लगभग आपका ये अप्रैल का महीना मानिए, आप मार्च का आखिरी सप्ताह या फिर अप्रैल माह तक या फिर मई के भी आप कुछ दिन ले लीजिए, इन दिनों के दौरान मिर्ची के जो मंडी भाव है वो जरूर डाउन रहते हैं। लेकिन बाकी सीजन में हर एक समय पे मिर्ची के जो मंडी भाव होते हैं वो काफ़ी जोरदार आपको मिलते रहते हैं। और अगर कभी कभार किसी महीने में मंडी भाव डाउन आ भी जाते हैं तो लंबे समय तक उत्पादन देने की वजह से फिर से भाव में उछाल आ जाता है या सुधार हो जाता है। इस वजह से मतलब लंबे समय तक उत्पादन देने की वजह से एक ही मंडी भाव पे आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती है। हर 6 महीने तक लगातार आपको ये उत्पादन देके जा सकती है। इस समय अगर आप मिर्ची की खेती करेंगे तो आने वाले मतलब सीजन में सर्दियों तक आपको ये उत्पादन देती रहेगी। मतलब कि जब तक आपकी मिर्ची की फसल पाले से खराब नहीं होगी सर्दियों में, तब तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी। उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर माह में शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाते हैं, उस समय पे और भी ज्यादा मंडी भाव ये आपको देके जा सकती है। और दोस्तों, इस सीजन में लगाई गई मिर्ची के मंडी भाव जो है वो इतने ज्यादा डाउन नहीं आते हैं, मतलब कम से कम 15, 20, 25 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिलते रहेंगे। और जब मिर्ची की डिमांड होती है मंडियों में, यानी कि शादी ब्याह के सीजन शुरू होते हैं या जब पहली तुड़ाई आपकी मिर्ची की फसल की होती है, पहली आवक जब मिर्ची की मंडियों में होती है, उस समय तक 50-60 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। लेकिन इस सीजन में लगाई गई मिर्ची के मतलब मंडी भाव कई बार आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं, 8-10 रुपए केजी तक मिर्ची आ जाती है। वो सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलती है। इतने कम मंडी भाव आपको ज्यादातर अप्रैल और मई माह में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस समय पे लगाई गई मिर्ची, जो किसान भाई जुलाई अगस्त में मिर्ची लगाएंगे, काफी जबरदस्त उत्पादन आपको देके जाएगी और काफी जबरदस्त मंडी भाव देके जा सकती है। काफी किसान भाई मिर्ची की फसल को हल्के में लेते हैं। भाई आपको इस फसल को हल्के में नहीं लेना है। सब्जियों में सबसे अच्छा उत्पादन और सबसे ज्यादा मुनाफा देने की ताकत रखती है आपकी मिर्ची की फसल। तो इस समय पे मिर्ची की खेती कर लीजिए सही तरीके से और सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके। अगर आप मिर्ची की खेती करेंगे, खाद उर्वरकों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालनी है, क्योंकि आपकी जो मिर्ची की फसल है मैंने आपको बता दिया कि लंबे समय तक उत्पादन देगी, यानी कि 6-7 महीने तक लगातार ये आपको उत्पादन देती रहती है। तो इतने लंबे समय तक जो फसलें हमें उत्पादन देती हैं उनमें खाद उर्वरक और जो बेसल डोज है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हमें डालने होते हैं, तभी वो हमारी जो फसल है वो इतने लंबे समय तक चलती है। और उसके बाद भी आपको मैं बता दूं, उसमें आपको फर्टिगेशन भी समय समय पे करने पड़ेंगे, तभी इतने लंबे समय तक अच्छा उत्पादन आपको देती रहेगी आपकी मिर्ची की फसल। तो जो किसान भाई अब मिर्ची की खेती करना चाहें, तो जिन्होंने नर्सरी डाल दी है वो तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन नर्सरी अगर आपने अभी तक नहीं डाली है, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें और उसके बाद में अब आप इसकी नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं। अगस्त माह तक आप प्लांटेशन कर दीजिए। अगस्त माह तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो जाएगा तब भी मिर्ची की फसल जोरदार उत्पादन आपको देके जा सकती है। भले ही आप जो है अगस्त के आखिरी सप्ताह तक इसका प्लांटेशन कर देंगे, तब भी आप इस फसल में लेट नहीं है। यानी कि 15 जुलाई तक भी अगर आप इसकी नर्सरी डाल देंगे तब भी बिल्कुल सही समय है। अगर आप जल्दी डालते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक तैयारियां नहीं की है, बीज वगैरह नहीं खरीदा है,
थोड़ा डिले हो रहा है, तो फिलहाल आप जो है 15 दिन का समय और ले सकते हैं। 15 दिन बाद भी अगर आप नर्सरी डालेंगे तब भी आपको काफी अच्छा उत्पादन मिर्ची की फसल दे जाएगी, अच्छे से ग्रो हो जाएगी और अच्छे मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई सही समय की बात। जो किसान भाई मिर्ची लगाना चाहें वो अब इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। वैरायटियों के बारे में बता दूंगा, वैरायटियों का सिलेक्शन काफी ज्यादा जरूरी है, ध्यान रख लेना। जो वैरायटियां मैं आपको बताऊंगा उन वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो मार्केट वैल्यू भी आपको बाकी किसान भाइयों से अलग मिलेगी, यानी कि ज्यादा मिलेगी, और उत्पादन भी आपको ताबड़तोड़ मिलेगा, मतलब जबरदस्त उत्पादन उन वैरायटियों से मिलेगा। ऐसी वैरायटियां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मिर्ची लगाने से पहले बरसात के सीजन में अगर आप मिर्ची लगा रहे हैं, बरसाती मिर्ची की खेती अगर आप करना चाहते हैं, तो कुछ सावधानियां और कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं। उन तरीके से जो सावधानियां रख के अगर आप मिर्ची की खेती करेंगे तब भी अच्छा उत्पादन मिर्ची की फसल से ले पाएंगे। मिर्ची की खेती में देखिए दोस्तों, रस चूसने वाले कीटों का जो प्रकोप होता है खास करके बरसाती सीजन में काफी ज्यादा होता है। और किसान भाई कई बार मिर्ची की खेती, जो पहली बार मिर्ची की खेती कर रहे हैं या करते हैं, मतलब जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो फेल हो जाते हैं मिर्ची की फसल में केवल इसी बीमारी के कारण, यानी कि रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। शुरुआत में उनको पता नहीं चलता है, प्रिवेंटिव में कोई स्टेप लेते नहीं है, इस वजह से हल्का प्रकोप होता है। उसके बाद में धीरे धीरे वही रस चूसने वाले कीटों के प्रकोप की वजह से आपकी जो मिर्ची की फसल है उसका जो रोग होता है वो आपका वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, और यानी कि जिसको माथाबंदी भी बोलते हैं, यानी कि इसमें आपके मिर्ची के जो पत्ते होते हैं वो ऊपर की ओर सिकुड़ने लगते हैं और प्लांट आपका एकदम ऊपर से मतलब पूरी तरह से खराब हो जाता है। उसके बाद में एक बार माथाबंदी की चपेट में या वायरस की चपेट में अगर आपकी मिर्ची की फसल आ जाती है पूरी तरह से, या फिर उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। शुरुआत से ही आपको स्टेप लेकर चलने पड़ेंगे। कुछ सावधानियां हैं वो आपको रखनी पड़ेंगी। सावधानियां क्या है? खरपतवार का विशेष तौर से ध्यान रखना है। खाद उर्वरक भी बताऊंगा। खरपतवार का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर खरपतवार हो गया, जितने ज्यादा खरपतवार होंगे उतने ही ज्यादा रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होगा उतनी ही ज्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है। बरसात के सीजन में अगर आप मिर्ची लगाना चाहते हैं तो फ्लैट सरफेस पे, यानी कि पड़ी जमीन में बिल्कुल भी आपको इसकी खेती नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो और कोई फसल लगा लीजिए, मूली वगैरह लगा लीजिए। बेड बना के और प्लास्टिक मल्च लगा के ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ही बरसाती मिर्ची की खेती की जाती है, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि फ्लैट सरफेस पे अगर आप मिर्ची की खेती करेंगे तो बारिश वगैरह होंगी, जल भराव की समस्या भी आएंगी, और आपकी मिर्ची की फसल में खरपतवार भी इतने ज्यादा होंगे क्योंकि बारिश वगैरह काफी ज्यादा होंगी। इस वजह से जितनी ज्यादा बारिश होगी उतने ही ज्यादा खरपतवार होंगे, उतना ही ज्यादा जल भराव होगा, और उसकी वजह से आपकी मिर्ची की जो फसल है वो ठीक से आपको 1 या 2 हार्वेस्टिंग ही दे पाएगी, उसके बाद में डाउन हो जाएगी या फिर बीमारियों की वजह से खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जमीन की 2-3 बार कल्टीवेशन करें, लगभग 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। 5 से 6 ट्राली बता रहा हूं सड़ी हुई गोबर की खाद। लगभग 60 केजी डीएपी खाद डालें। 70 से 80 केजी आप इसमें जो है सिंगल सुपर फास्फेट जरूर लेवें, और साथ ही 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेवें, और लगभग 25 केजी इसमें आप यूरिया खाद लेके 500 ग्राम फंगीसाइड भी जरूर ऐड करें। कार्बनडाजिम 50% वाला आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं। बेड से बेड की दूरी 4 फीट से कम बिल्कुल नहीं रखनी है अगर आप बरसात के सीजन में मिर्ची लगा रहे हैं, क्योंकि घूमने फिरने के लिए जगह भी चाहिए। प्लांट भी बरसात के सीजन में काफी हैवी हो जाता है, क्योंकि क्लाइमेट जो है फसल के काफी अनुकूल हो जाता है, बारिश वगैरह भी काफी अच्छी खासी बनी रहती है। तो इस वजह से आपकी मिर्ची के जो प्लांट है वो काफी हैवी हो जाते हैं। तो स्पेस आप जितना कम मेंटेन करके रखेंगे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, रख रखाव में भी, हार्वेस्टिंग में भी, और खरपतवार निकालने में भी। मतलब जो भी आप कार्य करेंगे उनमें तो दिक्कतें आएंगी ही। बाकी अगर स्पेस कम रहेगा, बेड से बेड की दूरी कम रहेगी, तो रोग बीमारियां भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। मतलब प्रकाश और हवा पूरी तरह से पास होती रहेगी तो रोग बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेंगी। इस वजह से 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। 25 माइक्रोन की, 25 से 30 माइक्रोन की ले सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक आपकी फसल चलेगी, इसलिए अच्छी क्वालिटी की 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगानी है। रजिस्टर्ड दुकान से पक्के बिल के साथ प्लास्टिक मल्च खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक मल्च में भी काफी ज्यादा धांधली चलती है। आपको 25 माइक्रोन की बताई जाती है और पक्का बिल दिया नहीं जाता है, और वो प्लास्टिक मल्च 18-20 माइक्रोन की भी नहीं होती है। इस वजह से वो जल्दी फट जाती है, पूरी फसल आप नहीं ले पाते हैं। तो पक्के बिल के साथ खरीदें और 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग प्लांटेशन आपको अपनी मिर्ची की फसल का करना है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन काफी ज्यादा जरूरी है। मिर्ची का प्लांटेशन होने के तुरंत, यानी कि 3 से 4 दिन बाद में, जैसे ही आपकी मिर्ची के प्लांट सीधे खड़े होने शुरू हो जाएं,
पहला फर्टिगेशन या पहली ड्रेंचिंग आपको करनी है एक फंगीसाइड की, और फंगीसाइड में आप ले सकते हैं कार्बनडाजिम 50% या फिर यूपीएल का साफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कार्बनडाजिम और मेनकोजेब दोनों होते हैं, वो आप ले सकते हैं। 12 और 63% में आता है, वो आप ले लीजिए। लेकिन एक ड्रेंचिंग या फिर आप फर्टिगेशन से भी दे सकते हैं। ड्रेंचिंग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये ड्रेंचिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और उसके बाद में प्लांटेशन के 20 से 25 दिन के भीतर पहला जैसे आपकी मिर्ची फूट करना शुरू कर दे, अच्छी तरह से फुटाव होना शुरू हो जाए, तब आपको इंसेक्टिसाइड का एक पहला स्प्रे निकालना है। ये आपको जरूर निकाल देना है, वरना शुरुआती स्टेज में ही आपकी जो मिर्ची की फसल है उसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप हो जाता है, नर्सरी में ही हो जाता है। पहले तो प्लांटेशन से पहले नर्सरी में एक इंसेक्टिसाइड का आपको स्प्रे निकालना है, नर्सरी में भी वही स्प्रे निकालना है। और उसके बाद में प्लांटेशन के बाद में जो पहला स्प्रे आपको करना है उसमें भी आपको लेना है एमिडाक्लोप्रिड 17.5% में, 17.8% में आएगा, वो आपको लेना है। लगभग इसकी डोज जो है वो 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से लेना है, और ये आपको स्प्रे जरूर निकालना है। वरना कई बार किसान भाई क्या करते हैं, मिर्ची में ही रोग आ जाता है, मतलब मिर्ची की नर्सरी में जो है वो रोग आ जाता है, और रोगग्रस्त नर्सरी का ही आप प्लांटेशन कर देते हैं। क्यारी का जो रोग होता है वो आपकी फील्ड में भी चला जाता है, और पूरी मिर्ची की फसल में धीरे धीरे वो प्रकोप बढ़ता चला जाता है। तो ध्यान रखना है, प्लांटेशन से 4-5 दिन पहले आपको एक इंसेक्टिसाइड का जो मैंने आपको बताया है एमिडाक्लोप्रिड 17.8%, वो आपको क्यारी में उसका जो प्लांटेशन से पहले 4-5 दिन पहले एक स्प्रे निकाल देना है। उसके बाद में आपको प्लांटेशन करना है, ताकि अगर कोई प्लांट में इस तरह का रोग है, उस प्लांट में हल्का फुल्का रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप है, तो वो वही खत्म हो जाएगा, आपके प्लॉट तक नहीं जाएगा। ये सावधानियां रखनी है। और उसके बाद में हर 10वें दिन 10 से 15 दिन के अंतराल से बदल बदल कर इंसेक्टिसाइड के स्प्रे आपको निकालते रहने हैं। स्प्रे और फर्टिगेशन पे विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, स्प्रे पे विशेष तौर से कार्य करना है, क्योंकि स्प्रे में अगर आप ढिलाई बरतेंगे, स्प्रे को अगर आप प्रिवेंटिव में स्टेप नहीं लेंगे, तो मिर्ची की फसल से पूरी तरह से लंबे समय तक आप भरपूर उत्पादन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको मिर्ची की कुछ ऐसी वैरायटियां बताने जा रहा हूं जिनकी मार्केट वैल्यू भी आपको काफी जोरदार मिलेगी। हर एक मंडियों में काफी अच्छी खासी डिमांड उन वैरायटियों की आपको देखने को मिलेगी, और ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता भी वो सारी वैरायटियां रखती हैं। जिनमें से नंबर 1 पर है क्लाउज की 158 नंबर वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर लीजिए, काफी जोरदार और काफी अच्छी वैरायटी है। नंबर 2 पर एशियन हाईवेज की मिन्नम के नाम से एक वैरायटी आएगी, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, काफी जोरदार और काफी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू भी इन वैरायटियों की काफी जोरदार मिलेगी, और उत्पादन के मामले में भी सबसे आगे हैं ये वैरायटियां, तो आप इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मिल जाए तो क्लाउज की 158 लगा लीजिए, वो नहीं मिलती है तो बाकी की वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया मिन्नम लगा लीजिए। उसके बाद में नुमेंस की ओजस वैरायटी आती है, जबरदस्त वैरायटी है भाई, आप इसको भी लगा सकते हैं उत्पादन के मामले में भी, और इसकी डिमांड जो है मंडियों में वो भी काफी अच्छी खासी रहती है इसकी, वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में एक लाशा आती है सीड प्रो कंपनी की लाशा वैरायटी, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, काफी अच्छी वैरायटी है। वीएनआर कंपनी की 332 रानी के नाम से आएगी, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। वीएनआर की ही एक 109 नंबर वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद में नुमेंस कंपनी की एक क्रांति वैरायटी आती है, यह भी काफी जोरदार उत्पादन देने की क्षमता रखती है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इस तरह से काफी सारी वैरायटियां हैं, जो वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं, उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके बताई गई सावधानियां अगर आप रखेंगे तो मिर्ची की फसल से जोरदार मुनाफा लिया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।